दिल्ली में बीजेपी शराब बिक्री के मामले को लेकर के आपको जिस तरीके से घेर चुकी है, उसी तरह से अब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के वक्त की शराब बिक्री पॉलिसी को टारगेट करने का प्लान कर सकती है। यानी कि एमबीए के कार्यकाल में राज्य की लीकर सेल पॉलिसी की फाइल खुलवाई जा सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक दिन मुंबई दौरे के दौरान उद्धव ठाकरे के बंगले मातोश्री में दोनों की मुलाकात हुई थी। इसके बाद 2 दिनों में आप नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अरेस्ट किए गए। इन सभी घटनाक्रमों को लेकर के महाराष्ट्र में भी राजनीति अब गर्म आ गई है। शराब बिक्री से जुड़ी पॉलिसी को लेकर के बीजेपी के आशीष शेलार ने महाविकास आघाड़ी को घेरना शुरू कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत संजय सिंह, राघव चड्ढा जैसे आपके अहम नेताओं के साथ 24 फरवरी 2023 को मातोश्री में आकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। इसके बाद 2 दिनों में ही यानी कि 26 फरवरी 2023 को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों घटनाओं में संबंध जुड़ने की वजह बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार का बयान है। आशीष शेलार ने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली में मनीष सिसोदिया ने शराब व्यापारियों पर मेहरबानी दिखाई, वैसे ही मेहरबानी महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल में महाराष्ट्र में भी दिखाई गई। यह आरोप लगाते हुए शेलार ने इस मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में यह बात अब तेजी से चर्चा में आ गई है कि दिल्ली के बाद महाविकास आघाड़ी के दौर की शराब बिक्री पॉलिसी से जुड़ी फाइलें खुलवाई जा सकती हैं। शराब बिक्री पॉलिसी में बदलाव करके शराब व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के आरोप में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर 4 मार्च तक सीबीआई कस्टडी में भेजा गया है। आम आदमी पार्टी की पहचान भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से पैदा हुई पार्टी के तौर पर है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से आपके विधायक से लेकर मंत्री तक अलग अलग आरोपों में अरेस्ट किए जा चुके हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में हैं। इससे पहले सोमनाथ भारती पर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप था। मनीष सिसोदिया अरेस्ट होने वाले आपके 5वें मंत्री हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान शराब बिक्री को लेकर के सरकारों ने काफी ज्यादा सहूलियतें दी थी और इसी वजह से शुरुआत के दिनों में शराब की कीमतों में गिरावट भी आई थी, जिसके नाते से लोगों ने काफी मात्रा में शराब खरीदी थी। इसी कड़ी में महाराष्ट्र भी आता है, क्योंकि मुंबई में शराब का अच्छा खासा कारोबार है। अकेले मुंबई में कई हजार करोड़ की शराब की बिक्री हो जाती है। यानी कुल मिलाकर के उस समय उद्धव की सरकार ने शराब की बिक्री को लेकर के क्या क्या पॉलिसी में बदलाव किया और किस किस को उससे फायदा हुआ, इसकी जांच अब एक बार फिर से शुरू हो सकती है। और इसी बात का संकेत आशीष शेलार ने दिया है। अब मुंबई में शराब पॉलिसी को लेकर के क्या क्या बदलाव हुए हैं, जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा कुछ हुआ और ये मामला सामने आया तो फिर उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं। वहीं इस मामले पर अभी तक उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन आशीष शेलार के संकेत के बाद महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई हो गया है, क्योंकि बीजेपी शराब पॉलिसी को लेकर के अपने विरोधियों को घेरने की योजना पर काफी तेजी से काम कर रही है। ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे इसके जद में आते हैं तो फिर दिल्ली जैसा हाल हो सकता है। उनके भी कई करीबी लोगों पर गाज गिर सकती है और यही कारण है कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल के दौरान शराब बिक्री पॉलिसी को लेकर के बीजेपी की तरफ से काफी कुछ योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। इन सब के बीच में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर उद्धव ठाकरे की ओर से इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया आती है और शराब पॉलिसी को लेकर के उस समय उद्धव ठाकरे सरकार ने क्या क्या बदलाव किया था, क्योंकि कोरोना काल के दौरान सबसे पहले शराब के ही ठेके खुलवाए गए थे और वहां पर जमकर शराब की बिक्री हुई थी। अब शराब बिक्री को लेकर के ही पूरे देश में राजनीति तेज होने लगी है और इन सब के बीच में मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने जिस तरीके से संकेत दिए हैं कि शराब बिक्री पॉलिसी को लेकर के अब क्या कुछ रणनीति बनने वाली है, उसके बाद से उद्धव ठाकरे पर भी गाज गिरना तय माना जा रहा है। माना जा रहा है कि उस समय उद्धव ठाकरे सरकार ने शराब की बिक्री के लिए कुछ पॉलिसीज में बदलाव किया था। वो पॉलिसी में बदलाव क्या किए गए थे और उसके नाते से किसको फायदा हुआ, इसकी भी जांच सीबीआई की तरफ से करवाने की मांग मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार की तरफ से की गई है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पर अमली जामा कब तक पहनाया जाता है, क्योंकि इतना तो तय है कि मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार इस मामले पर महाविकास आघाड़ी को घेरने की कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो डेस्क अमर-उजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।